काले बादल जैसे रात को निगल रहे थे, ना चांद ना तारे, बस अंधेरा। राजू, एक पक्का ट्रक ड्राइवर, स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। वो कुख्यात भानगर जंगल में जा रहा था, जिसके बारे में कहते हैं भूतियां हैं। हवा भारी हो गई, डर से घुटन सी होने लगी। राजू कांप गया, उसके पेट में बेचैनी सी मच रही थी। उसने कहानियां सुनी थीं, ट्रक ड्राइवर गायब हो जाते हैं, उनकी गाड़ियां यूं ही मिलती हैं, इंजन अभी भी चल रहा होता है। उसने ये ख्याल अपने दिमाग से निकाला और आगे की सड़क पर ध्यान दिया। दूर एक भेड़िया रोया, उसकी दर्द भरी आवाज खामोश पेड़ों में गूंजती रही। जितना आगे वो चला, माहौल उतना ही भारी होता गया। जंगल ट्रक पर जैसे दबाव डाल रहा था, अंधेरे में जैसे जान आ गई हो। परछाइयों से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, पत्तों की सरसराहट धीमी बातचीत जैसी लग रही थी। डर, ठंडा और चिपचिपा राजू के पेट में बैठ गया। वो बस जंगल पार करना चाहता था, दूसरी तरफ पहुंचना चाहता था। सड़क के किनारे सफेद रंग की एक झलक ने राजू का ध्यान खींचा। उसने गाड़ी धीमी कर दी, अंधेरे में आंखें गड़ा दी। एक औरत वहां खड़ी थी, सफेद साड़ी में एक अकेली आकृति। उसकी पीठ उसकी तरफ थी, उसके लंबे बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। राजू पर दया की लहर दौड़ गई। इस समय किसी को भी यहां अकेले नहीं होना चाहिए। वो उसके पास रुका। लिफ्ट चाहिए? उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज घबराहट से भरी थी। औरत घूमी और राजू का खून जम गया। उसका चेहरा मौत की तरह पीला था। उसकी आंखें अंधेरे में दो लाल अंगारे की तरह जल रही थीं। उसने अपनी सांस रोकी। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल की तरफ बाराच गया, पर कुछ ने उसे रोका। डर और भयानक उत्सुकता का एक अजीब सा मिश्रण। औरत ट्रक की तरफ बढ़ी। उसके नंगे पैर डामर पर भयानक रूप से खामोश थे। कांपते हुए हाथ से राजू ने पैसेंजर का दरवाजा खोला। जैसे ही वो उसके बगल वाली सीट पर बैठी, केबिन में एक ठंडक दौड़ गई, इतनी तेज कि राजू अपनी सांस देख सकता था। औरत खामोश बैठी रही। उसकी निगाहें सीधे आगे की ओर टिकी हुई थीं, पर राजू उसकी आंखों को अपने ऊपर महसूस कर सकता था, जो एक अजीब सी तेजी से उसे देख रही थीं। ट्रक में हवा भारी हो गई, सड़न की बदबू से भर गई। चमेली की खुशबू बहुत तेज और चिपचिपी छोटी सी जगह को भर गई। कहां जाना है? राजू ने अपनी आवाज निकाली, खामोशी तोड़ने को बेताब। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसके लंबे काले बाल उसके चारों ओर किसी जीवित चीज की तरह घूम रहे थे। राजू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके होंठ मुस्कुराहट के एक भयानक ननकी में पीछे खींचे हुए थे। नुकीले तेज दांतों की कतारें दिखा रहे थे। ट्रक अचानक हिंसक रूप से हिल गया। राजू ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। उसने डैशबोर्ड की तरफ देखा। इंजन हकला रहा था, हेडलाइट्स अनियमित रूप से टिमटिमा रही थीं। औरत की हंसी तेज और खौफनाक केबिन में गूंज रही थी। राजू ने एक्सीलरेटर पर अपना पैर पटक दिया, इस बुरे सपने से बचने के लिए बेताब। ट्रक आगे बढ़ा। टायर विरोध में चीख रहे थे। राजू की नजरें सड़क और उसके पैसेंजर के बीच भाग रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने औरत की तरफ देखा, उसने कुछ और भी भयानक देखा। उसके पैर, वो पीछे की ओर थे, एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़े हुए थे। उसमें दहशत दौड़ गई। उसे दूर जाना था। अभी उसने ब्रेक लगा दिए, पैसेंजर का दरवाजा खोल दिया। निकल जाओ, वो चिल्लाया। उसकी आवाज दहशत से भर गई, पर औरत चली गई थी, हवा में गायब हो गई। राजू वहीं बैठा रहा, हांफता हुआ, ठंडे पसीने से लथपथ। औरत की हंसी की गूंज अभी भी उसके कानों में बज रही थी। जंगल अब खामोश था, बस उसके दिल की धड़कन की आवाज आ रही थी। उसने इंजन चालू किया, उसके हाथ कांप रहे थे। एक गहरी सांस लेते हुए उसने ट्रक को गियर में डाला और चला गया। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने भूतिया भानगर जंगल को पीछे छोड़ दिया, हमेशा के लिए अपनी मुठभेड़ से डरा हुआ। पर सवाल यही है, क्या आप उसी रास्ते पर जाने की हिम्मत करेंगे?